Every mom has a story. Most of us never hear it. How many times have you sit beside your mother and asked not the normal stuff like whether she had her food or had her medicines or how are people around her or the regular daily stuff, but to know about her story, her feelings. Today's podcast episode is my gratitude to my mother, who has never asked for any applaud or appreciation for the amazing work that she did of being a life partner as well as mother of three kids as well as taking care of her siblings and both the sides like whether it's in-law side or at the parent side. I had the privilege of bringing out raw and authentic story of my mother. End of the podcast, we had some amazing emotional discussion wherein you will see how strong she is as a woman, although she might call herself as an ordinary a wife or an ordinary homemaker, but I believe she is extraordinary, strong, resilient, and the most amazing person I have ever seen. I am who I am because of her, because of the values she inculcated in us as kids. And today was the most difficult conversations of all the podcast episodes that has been hosted by me. But today is not just a podcast. I'm just a daughter here listening to my mother's story. And by the end of the conversation, if this hits you hard, then don't blame me. Call your mother and ask about her story because one day these stories will become legacy and we will be searching them. So, without wasting much time, I would like to invite my mom, Lalita Gupta, for this Golden Jubilee special episode. So, warm welcome, Mama. Let's meet her. हेलो मम्मी, कैसे हो? बहुत अच्छे हो बेटा। आपको कैसा लग रहा है मेरे ये गोल्डन जुबली के 100 एपिसोड हो गए हैं आज मेरे इस पॉडकास्ट के। तो आपने अच्छा, कभी सोचा था कि आप यहाँ पे एज अ गेस्ट आओगे? नहीं कभी नहीं सोचा। आज पहली बार तेरे से मुलाकात हो रही है इस वीडियो पे। वीडियो पे। ऐसे व्हाट्सएप कॉल तो होते रहते हैं बट ये अलग, थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो सही बात। आपने कभी सोचा था आपकी बेटी ऐसा कुछ करेगी कि उसके यूट्यूब पे वीडियो आएंगे? नहीं। नहीं, अच्छा। तो आप लाइक बताना, आप थोड़ा सा बताना चाहोगे कि आपका बचपन कैसा था? आपने क्या पढ़ाई की? मैंने बचपन बहुत अच्छा था। हम्म। सब बहन भाई छोटे थे। सबसे बड़ी मैं थी तो सबकी देखभाल करना मेरा फर्ज था। स्कूल भी जाते थे और स्कूल से आके फिर पानी पहले तो कुएं से लेके आते थे खींच के। तो सिर पे रख के पानी भरना, खाना बनाना, सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू लगाना, 7 बजे तक 9 बजे स्कूल जाना रहता था। तो सब काम अपने हाथ से खुद मम्मी उठते तो मम्मी दूध दूध निकालती, चूल्हा जलाती, चाय वगैरह बनाती, खाना बनाती, और हम ऊपर ही ऊपर का काम करते थे। हम्म। तो आपने कितने क्लास तक पढ़ाई की? मैंने 5वीं करी और छठी की भी किताबें लाके रखी है, लेकिन फिर गिरिराज मामा को काम आई। हम्म। बाहर नहीं भेजना चाहते थे लड़की को, और मेरा जिद था कि बाहर जाके पढ़ाई करूं एक लिमपुरा। अच्छा, थोड़ी दूर जाके आपको पढ़ाई करनी थी। दूर नहीं, मतलब पास ही है, लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा करके, छोटे बच्चे कौन संभालेगा, तो यहाँ रहेगी तो जल्दी आ जाएगी घर पे।
ये हम्म। करके मम्मी ने मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना है, अच्छा, नानी ने मना कर दिया। यहाँ के स्कूल में ही पढ़ लो। और क्योंकि मैंने। वहां भी था 8वीं तक, मोना में, हम्म। गांव में 8वीं तक स्कूल था। और मैंने सुना है कि आपको तो बहुत लाइक 40 तक पहाड़े आते थे। आप खुद हाँ, खुद वो तो कोई भी पहाड़ा पूछो सारे आप बता देते थे। इतने पहले तो सभी इंटेलिजेंट थे। सभी थे ना, सब में फर्स्ट आता था मेरा नंबर। हाँ, तो आप बहुत इंटेलिजेंट थे, पर आपको ओ, मतलब ज्यादा सब पढ़ाई नहीं करने सबको तो मिली। मैं पीछे छोड़ के पिटाई भी होती थी। तो आप मतलब आपका बचपन ज्यादा करके अपने भाई बहनों को बड़ा करने में बीत गया है ना? नहीं नहीं, बचपन तो ऐसे खेलने कूदते जैसे ही मजा आती थी, सब साथ साथ में। और यहाँ जाते सब एक साथ ही दौड़ते थे, सवेरे उठ के घूमने जाते तो थैला भी लेके जाते थे, और वहाँ खेतुड़ी के फल थे बड़े बड़े, हम्म। तो वो थैली में भर के, बड़ा सा थैला भर के ले आते थे। 6 बजे गिरते थे वो भी। मतलब मजे भी बहुत किए आपने। 6-7 बजे, हाँ, मजे भी बहुत करे। और वहां पे वो फिर तालाब तालाब अभी भी है तो उसमें भी। तालाब भी है, बावड़ी भी है, कुआं भी है, और महादेव जी के, शिव जी का मंदिर भी है ऊपर पहाड़ी पे। वहां की सीन सिनेरियां बिना पैसे के सब देखने को मिलती थी। हम्म। राज रजवाड़ा था। हाँ, वहां पे काफी सारे पुराने उनके वो महल महल महल। जैसे और है वो वहां पे। कोठियां कोठियां भी थी। कोठियां भी थी। हम्म। तो आपको लाइक जब आपकी शादी हुई तब आपकी 17 ही साल की एज थी। तो हाँ, 17 ही और। थी, कुछ भी नहीं जानते थे, और शादी से मना किया था। लेकिन यहाँ लेके आए थे बुआ जी मुझे, तो बोले तू मत करना, लेकिन देख तो लेने दे पहले। हम्म। और फिर देखने तो आपको दे। एकदम से राजस्थान भी नहीं, आपको इतना दूर गुजरात जाना था तो आपने हाँ कर दिया। पापा की एकदम गरीब परिस्थिति थी, हम 6 बहन 5 बहन भाई थे, और एक 500,000 की नौकरी भी नहीं थी जब तो। हम्म। 500 तो तुम्हारे पापा के थे, उनका तो और कम था। अच्छा। लेकिन यही जो सरकार देती थी वही सामान यूज करते थे मम्मी। थोड़ा हम्म। बहुत वो बनाते थे, नमकीन दलिया वगैरह। फिर कहीं गेहूं वेहूं ला के थोड़ा बहुत आटा वाटा पिसा के ऐसे ही काम चलता था। हम्म। तो उस समय बाहर जाना पड़ता था पापा को, धोलाई, बेसरोडगढ़, ऐसे अच्छा। दूर दूर के लेकिन गांव में आपने हाँ जाते थे। हाँ बोल दिया कि आप जाने के लिए तैयार हो गुजरात। नहीं, गुजरात तो शादी के बाद हुई ना ये बातें तो। अच्छा। क्यों, आपके पापा पापा मिले। पहले गुजरात में नहीं थे क्या? शादी फिक्स हुई थी तब? हम्म, ये थे, वो कोटा से पढ़ाई करके गुजराती थे। लेकिन उनके घर वालों ने बोला कि शादी कर लो अब, एज भी बढ़ रही है, और आपके तकलीफ भी होती है खाना खाने की बाहर। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो यहाँ देखने आए थे बुआ जी के यहाँ पे। यही दिखाया उनको बसंत पंचमी के दिन। तो तिलक वगैरह लगा रखा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन है। 4-5 जन थे। तो किसी ने बताया नहीं कि कौन है लड़का? नहीं, वो तो फिर सब देखने के बाद में फिर उनको कुछ लगा कि यार मैंने बात नहीं करी, कहीं लड़की मतलब बोलती है कि ऐसे ही बैठा के रखी है, क्या मालूम। तो फिर वो नीचे उतर गए एक बार, तो देख के नाश्ता करके फिर वापिस क्या आया दिमाग में, जो वापिस ऊपर आए चढ़ के सीढ़ियाँ। यार हम्म। मामा जी से बोला कि मैंने तो लड़की को बात नहीं किया, बोले क्या पता कैसे है। तो बोले मेरे पे विश्वास है कि नहीं है। वो हम्म। शर्माती है, गांव की है, वो बोलेगी नहीं, सामने नहीं आएगी। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं देखा कौन सा लड़का है, अब 4-5 जने बेटे सब एक जैसे दिख रहे हैं, कौन सा है मुझे क्या मालूम। अब हम्म। उस समय तो पूछना बोलना बंद था, ऐसे अच्छा। बातचीत थोड़ी करते थे, अकेले में बातें फिर बाद में करते थे। हम्म। तो फिर पापा ने ऊपर आए जब, फिर मुझे पता चला कि
उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप भेज सकते हो कि दो 5 मिनट मुझे बात करनी है हम्म। अकेले में। तो हम्म। बुआ जी ने बोला कि भाई होगी कोई बात कर लो, बोले आए हो तो। फिर इधर कमरे पे ले जाके वहीं टेबल नाश्ता की एक साइड करके उधर ही बिठाया, और बाकी के जने तो नीचे उतर गए, हम दोनों ही रह गए। हम्म। फिर दोनों ने बातचीत पूछी, उन्होंने बोला कितने भाई बहन है, मैंने कहा 3 बहनें मेरे से छोटी है, 2 भाई है, और गांव में रहती हूँ इसलिए कि कुछ तो बोलो, बोले। मैंने कहा मेरे को शर्म आती है कि कितनी पढ़ाई करी है। मैंने कहा 5वीं पूरी हो गई है, 6ठी में जाने का है, तो किताबें लाके रखी है मेरी, हम्म। मैं एकलिमपुरा जाना चाहती हूँ। कि अच्छा ठीक है। बोले इंग्लिश वगैरह आती है कि नहीं। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती इंग्लिश, मुझे हम्म। हिंदी, हिंदी पढ़ी है तो हिंदी आती है। हम्म। उन्होंने बोला ठीक है, पढ़ लेना बाद में पढ़ा दूंगा, बोले मैं। मैंने कहा हम्म। सही है। ऐसे करके गांव का पूछ लिया, लाइट वगैरह था कि नहीं, वहाँ क्या है। फिर उनको वो तालाब बहुत पसंद आया था पापा को वहां पे। हम्म। फिर घर भी, गांव भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने बोला एक ऐसी गरीब लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ जो कि मेरा जीवन सुखी रहे, हम्म। तो कि लेकिन ज्यादा। आपने आपने पूछा नहीं कि शादी के बाद कहाँ रहेंगे ऐसे? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा, जो उन्होंने पूछा उसका जवाब देना था खाली। सबने बोला था ज्यादा कुछ पूछना नहीं है। बात नहीं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर शादी के बाद आपको जब जाना पड़ा तब फिर आपने तो तब नहीं मैंने पूछा? देखा उनको, और देखने के बाद बात हुई। फिर मैंने कहा ये तो एकदम से गुजरात में ले जाएंगे, वहां पे मन लगेगा कि नहीं। तो क्या बोले शादी करके मैं, मेरे तकलीफ है पेट में, तो साथ में ही रखना चाहता हूँ, के जाऊंगा। हम्म। मैंने फिर- कहा ठीक। कब एकदम सूरत जाएंगे, अच्छे विचार नए नए मतलब आने लगे दिमाग में। उनका सूरत कितना दूर है, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी मैं पहले। गांव में तो कहाँ जाते थे। हम्म। फिर ट्रेन में बिठाई, पढ़ाई गए। वहां पे बुआ जी थी तुम्हारी, जो बहुत हंसी मजाक करती थी, वो मंजू बुआ। हम्म। तो बोले मैं भी चलूंगी भाई साहब, हम्म। तुम्हारे साथ भाभी को ले जाओगे तो। हम्म। पगली तू कहाँ जाएगी, तेरे को कौन छोड़ने आएगा, फिर तू वहां रोएगी, जीजी के बिना नहीं रहेगी। हम्म। तो के बाद में ले जाएंगे तेरे को, दूसरी बार आऊंगा ना फिर ले जाऊंगा। हम्म। तो जीजी भाई जी को ले गए पहले, अच्छा, सास दादा ससुर। दादी पहले आए? 15 15 दिन महीना वो रहे हमारे, हम्म। सब तो सेट वेट करके फिर आए। हाँ, फिर आपको अच्छा लग गया गुजरात में? नहीं लगा, पर अब धीरे धीरे फिर, ये तो सुबह से जाते जो रात तक आते थे 10 बजे, हम्म। 7 बजे 8 बजे निकलते थे टिफिन बना के, तो रात को ही आते थे फिर। तो आप क्या करते थे पूरे दिन? मैं बस अपने कुछ न कुछ काम करती थी ऐसे ही। साफ सफाई का ज्यादा था मुझे, जो वो करने के बाद फिर धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में बातचीत करके फिर कुछ सीखना रहता है, मोती का कुछ सामान, तो वो बनाती थी। हम्म। ऐसे मतलब करूसिया वगैरह धीरे धीरे सीखा मैंने। पहले कसीदा किया है तकिए कवर पे, फूल बनाना, गमला, पहले साड़ियों की प्रिंट करी। मम्मी ने एक साड़ी दी थी, जो उसपे मैंने सितारे के बड़े बड़े गमले छाप के उसको गोटे की लकीर से पूरा सितारा लगा के अच्छे से फूल बना के दिया। अच्छा, तो ये बोले मतलब वहां अपने मन आप नहीं को लगेगा। आप किसी न किसी चीज से बिजी रखते थे ऐसे सब काम करके? हाँ, हम्म। वो फिर? उसे मतलब कपड़े पे गिर्री लगा के गोल वाली, फिर कसीदा बनाते थे सुई से। पहले हम्म। छाप लेते थे, उसके बाद में फिर कसीदा बनाते थे। फिर? तो थोड़ी बहुत देर उठ जाते, फिर जो भी काम करना हो कर लेते, फिर वापस आने का टाइम फिर खाना बनाने लग जाती। हम्म। पहले ये गैस भी नहीं था, तो कोयले की सिगड़ी पे ही खाना बनाया मैंने। ओ, अच्छा। 2 3 साल कोयले की सिगड़ी पे, स्टोव,
बत्ती वाला। हम्म। उस पे अच्छा। इनको फिर पहले तो एक सब्जी रोटी बना लेते, चल जाता, चटनी वगैरह। फिर बाद में धीरे धीरे बोले टिफिन में सब्जी रोटी तो फिर दाल चावल पूरा खाना बना के दिया करो। मैंने कहा ठीक है, फिर बत्ती वाला स्टोव लाओ, मैं किस पे बनाऊं ये। सिगड़ी पे तो बहुत देर तक सीटी भी नहीं आती है कुकर की। हम्म। फिर लेके आए थे बाद में। अच्छा। और फिर तो अभी हम सीखना। तीनों बच्चे तो आप मतलब हम तीनों हाँ, बच्चे हो गए तब फिर आपके लाइफ में कैसे चेंज आ गया? पहले दीपक आया, हम्म। तब मैं वहीं पे थी। उसके बाद में 17 के बाद 18 में वो जन्म हुआ, तो मुझे वापस गांव में 6 महीना रहना पड़ा। हम्म। वापस बड़ा ही छोड़ के गए थे, 7वां में लेके आए थे, फिर यही रही, मैं 6 महीने का करके लेके गई थी। हम्म। नहीं तो फिर आपको संभालना आ गए थे क्या बच्चे जब आप अकेले लेकर आ गए तो? अब नहीं आया था, लेकिन यहाँ सासू माँ ने सिखा दिया था सब। खाना, गोदी में दूध पिलाना। और अभी दुख देख लो तो बाद में सुख मिलेगा। डिलीवरी में जैसे भी रखा, गर्मी में पंखा नहीं चालू करने देते थे। फिर कोई आके लगा जाते छोटे भाई, तुम्हारे अंकल जी, तो फिर बुखार आ गया है। तो कि बोले मैंने मना करा था ना पंखा नहीं लगाना, पंखा लगा लिया, बुखार आ गया, बंद करो हम्म। वापिस। काका हम्म। जी ध्यान रखते थे मेरा बहुत। कौन से वाले काका जी? फूलचंद काका जी। अच्छा, वो थे। भाभी से उन्हें बहुत प्रेम था। हम्म। तो कभी मतलब वो पापा की तरह ही वो पूरा देखभाल करते थे मेरे। कहीं भी फिर जाना आना फिर उनके साथ। अ, मतलब तीन तीन बच्चों के साथ, लाइक हम तीन तीन साल के गैप में हुए थे, तो हम हाँ, तीन तीन बच्चों के साथ आप एडजस्ट कर लेते थे? हाँ, पहले इनके पापा के पास गाड़ी भी नहीं था, साइकिल बस से आते जाते थे। उसके बाद साइकिल ले आई इन्होंने, तो कि अपन कहीं बिठा के मंदिर वगैरह तो जा सकते हैं। हम्म। साइकिल से फिर जाने आने लगे, तो फिर जल्दी आने लग गए। 5 बजे मतलब छुट्टी होती जैसे ही आ जाते थे। पहले बस का इंतजार करना पड़ता, खड़े रहना पड़ता, तो काफी 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता। हम्म। दस लेकिन दस रुपए आपको में भी। तीन तीन बच्चे को संभालने में ऐसे दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बच्चे हम लोग इतने परेशान सीधे। नहीं करते थे आपको? निला धुला के 9 बजे हमने सुला दिया, तो हमारा भोजन बन जाता, उसके बाद तुम उठते थे। हम्म। तब कोई परेशानी नहीं। और तुम्हें निला के सुला दिया, जो 2 घंटा तुम भी आराम से झूले में सो लेते थे। हम्म। झूला बना दिया था रस्सी का। और हम लोग ऐसे छोटे छोटे थे तो खाली मिला। हाँ हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तभी हम लोग ऐसे परेशान नहीं करते थे आपको? नहीं, खिलौना ऐसे झूले पे छोटे छोटे बिला कतरन रहती है, चिंदियां बांध के लटका देते थे, उसको देख देख के ही खुश हो जाते थे। और वो बैठे बैठे तुम साइकिल पे दोनों भाई बहन को बिठा के फोटो वोटो लेने का बहुत शौक था पापा को। हम्म। तो पहले कैमरा भी नहीं था, तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा लेके आए थे, सबका फोटो डालते रहते थे छोटे छोटे से। हम्म। अच्छा। तो जब हम लोग ऐसे मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल से आते थे तो आप हमको रोज एक ही चीज बोलते थे कि सारे जूते चप्पल बैग टिफिन सिंक में हर रोज यानी सेम होना चाहिए, तुम लोग इधर उधर फेंका बूट मत करो। बूट की जगह बूट रखने का, टिफिन की जगह धोने के रखने का निकाल के, वाटर बैग अपनी, बैग किताबें अपनी जगह पे रखना। हाँ, तो उसकी वजह से आज भी लाइक आज भी वही आदत है हम सब भाई बहनों की कि सारी चीजें हम लोग जगह पे रखते हैं अभी भी, और जल्दी हम्म। से मिल भी जाती है क्योंकि मिल भी आपने हमको जाती है। वो बहुत बचपन में ही वो सिखाया। हम्म। और हम लोगों के थोड़े तो नाटक तो होते थे खाने पीने से लेकर, तब आप परेशान नहीं होते थे? नहीं, नहीं, कोई नाटक नहीं। अरे हम कभी जहाँ कभी बोलते थे ना कि हमको ये सब्जी नहीं खानी है वो सब्जी नहीं खानी। नहीं खानी है तो दाल से खा लेते थे, या फिर मतलब शक्कर का गोल रोटी बना के दे देती थी।
हाँ, वो शक्कर की रोटी विद घी घी, घी घी के शक्कर साथ। की लगा के रोटी गोल पूड़ी का बना के दे देते थे। नहीं हाँ। कभी हमने वेफर मंगाए ऐसे न कुछ फालतू बाहर की जो मना ही करते थे कोई भी खाने को। हम्म। वैसे भी वहां पे मिलता भी नहीं था, हम जहाँ रहते थे नहीं वहाँ। मिलता तो था पर वहां सिर्फ सोनगढ़ में लेने कौन जाए, दूर पड़ता था, मैं तो कोई जानती नहीं थी। फिर बाद में अली गली तो फिर बाद में जानी देखा मैंने, तो मैं तो बहुत कम जाती थी मार्केट, आज भी मैं कम ही जाती हूँ। हम्म। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ, आपको भी कुछ करना था, आपको भी पढ़ाई करके कुछ बनना था, या फिर आप खुश थे एक मतलब एक तुम्हारे साथ में बोला था कि बच्चों के साथ में पढ़ लो एबीसीडी, तो फिर मैंने कोशिश भी करी। हम्म। एबीसीडी आ भी गई थी मेरे को पूरा बोलने का, हम्म। पर वो फिर आगे अक्षर जमाना मुझे नहीं आया। हम्म। तो तो आपने फिर इनके तो साथ आपने नहीं भी तो आ जाते। मतलब आपको नहीं कुछ ऐसे करना था क्या कि आपको कभी पढ़ाई करके कुछ अलग से कुछ करना हो, या आप खुश थे कि आप एक गृहिणी हो, एक मम्मी हो उससे? हाँ एक गृहिणी के तरह मेरा विचार था, और ज्यादा मुझे कुछ आया सीखा नहीं, आगे भी ध्यान दिया नहीं था मैंने कि भाई हम्म। कुछ और भी पढ़ाई करना है कि कुछ बनाना है कि कुछ कमाना है, कि ये मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। तो कभी आपको वो भी ऐसा भी नहीं फील हुआ कि हाँ, आपको कोई कमी तो नहीं महसूस हुई कि अरे मैं ये नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाई? मुझे कोई क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी रहती हूँ, जो कोई चीज की याद ही नहीं आती। हम्म। रेडियो पे गाने सुन लेते थे, गाने लगा जाते थे हर वक्त। आगे से आगे मेरा ध्यान रखने वाले तुम्हारे साथ पापा साथ देते थे, हम्म। और फिर यहाँ से बंद कर देना, यहाँ से चालू कर लेना, वो सब सिखाते थे। हम्म। तो सीख के कभी लगा ऐसा अकेलापन तो चालू करके सुन लेती थी। अच्छा। नहीं तो और फिर तो जब जब ऐसे फिर पापा की 4 बजे तो तुम लोग आ जाते, 4:30 बजे तो। हाँ, और जब ऐसे पापा की तबीयत खराब होती थी तब मुझे याद है कि आप हमको अकेले छोड़ के और फिर आप पापा के साथ हॉस्पिटल हमारे चले पड़ोस जाते थे। में पड़ोस में बोल के जाना पड़ता था हाँ। कि भाई रात की 3 बज रहे, मैं जा रही हूँ, आप ताला कुची लगा देना, जो भी हो देख लेना। तो हम्म। अचानक उनकी तबीयत ऐसे पसीना पसीना होके कुर्सी पे बैठ गए थे, पूरा हार्ट अटैक जैसा ही हो गया था। हम्म। तब तो फिर उस आपको ऐसे समय डर नहीं लगा? आपने इतनी हिम्मत दिखाई और इतने हिम्मत से आप लेकर गए। नहीं, डर तो क्या है, वहां पे तो कंपनी से लिख बोल देते थे, फोन कर देते थे, जो गाड़ी भेज देते थे, गाड़ी में बैठ के जाना। और वो समय पैसे एक नहीं है, वो बाद में देना लेना बाद में करते थे। हम्म। पर पता नहीं इनकी इनकी तबीयत बहुत बार खराब हुई, हम्म। मतलब इतनी बार तो किसी की भी नहीं हो करे भगवान। हम्म। बहुत तकलीफें देखी। हम्म। मैं यहाँ राजस्थान थी तब भी ऐसे मतलब समाचार मिले कि ठीक नहीं है, लेके आ जाओ। अब पापा बोलते हैं कि लेके आ जाओ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। तो और हम्म। बकाने से फोन आया कि भेज दो, बोले भर्ती है। इनका भगवान है क्या हो गया, मम्मी भी पापा सब सुस्त हो गए, सब रोने लग गए, मैं इनका कैसे होंगे, क्या है, कितनी दूर एक दिन तो जाने में लगता है। हम्म। तो ट्रेनों का पता नहीं, कुछ नहीं। फिर काका जी, फुलचंद काका जी आए जाने, फिर यहाँ से पापा एक कौन साथ गए, दोनों गए थे। लेकिन आपको कभी ऐसे ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं थोड़ी सी ऐसे पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं अच्छे से हैंडल कर पाती चीजों को, या फिर आप सब कुछ बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद आप सबसे मदद लेके कर लेते थे? नहीं पढ़ने का तो मुझे सिखाया भी नहीं, इन्होंने भी बोला था पढ़ लो काम आएगा, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हम्म। तो उसकी वजह से कभी हिंदी तो प्रॉब्लम आती हुई थी। आपको हॉस्पिटल में कहीं पे भी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके साथ ही रहते थे वहां पे, और यहाँ पे घर वाले रहते थे, तो मुझे कभी कोई चीज की ऐसी महसूस ही नहीं हुई। खाली हम्म। गुजरात में बोलना नहीं आता था, तो उसके लिए कभी कभी
समझ समझ में तो सब आ जाता था, लेकिन बोलना गुजराती एकदम से नहीं आता था। हम्म। और पापा बोलते थे, और गरबा वगैरह खेलते थे नवरात्रा में, तो तुम सब भी सीख गए वहां रह के। हम्म। हम्म। हाँ, मैं तो ज्यादा करके तब सीखी जब वो लोकल बस में जाती थी कॉलेज वगैरह। स्कूल हम्म। कॉलेज जब लोकल बस में जाना पड़ा तो वहाँ लोकल बस में सब गुजराती में बात करते थे, तो फिर गुजराती बात करते तुम्हें करते आ गई। तुम्हें तैयार करके रखती थी मैं कि अभी पापा आने वाले हैं, तो फिर बाद में घूमने चलेंगे, तो उस हिसाब से रेडी हो जाते थे 4:30 5 बजे। हम्म। फिर इन्होंने धीरे धीरे स्कूटी ली थी, पतली सी छोटी, हाँ। दूध वाले की कि किसकी ली थी 3,000 में। फिर उसमें अपन सब बैठ के जाते थे। हम्म। पहले साइकिल ही था, जो साइकिल से एक दो बार गिर भी गए थे। कांटे आ जाते, इधर साइड पे चलाते, उधर बस आ जाती बड़ी। तो मैंने कहा, 3 का वेट अपना और छोटी सी साइकिल पे सबने आते हैं। हम्म। फिर तुम कभी कभी रोने लग जाती थी, नीचे बैठ जाती, मैं तो पैदल नहीं चलूं। फिर हम्म। थोड़ा चलाती थी, थोड़ा उठा के गोदी में, फिर थोड़ा वापस चलाती थी कि चलो घर आ गया। और मैं थोड़ी सी ऐसे चब्बी चब्बी भी थी ना, थोड़ी सी ऐसे हेल्दी हाँ, थी, तो फिर वेट भी अच्छा था मेरा। दीपक तो चल जाता था। हम्म। और दीपक ने तुम्हें संभाली, उसके बाद तुमने प्रकाश को संभाला। ऐसे एक दूसरे बहन भाई को एक दूसरे पे अच्छा, मैंने सपोर्ट संभाला किया। था क्या प्रकाश को? मुझे याद हाँ, नहीं संभाला था। है। छोड़ के जाते थे ना, फिर कभी तो दोनों रहते ही थे घर में। हाँ, जब छोड़ के जाते थे संडे, तब जब हाँ, ज्यादा हम प्यार से रहते थे, वरना हम लड़ाई संडे करते रहते थे। संडे के दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। एक दिन हम, हर रविवार को हम बाहर घूमने के लिए जाते थे। कभी पिक्चर हॉल में, कभी बाजार में, ऐसे। हम्म। कभी तुम्हें भी ले जाते थे, कभी नहीं भी ले जाते थे। हम्म। तो फिर वो लाइक वो हम लोग शौक थी हम पिक्चर लोग बड़े हो देखने का। गए, और फिर क्या बोलते हैं, हमारी शादियां हो गई। हाँ, फिर स्कूल रख दिए तुम्हें, और हमारा आना जाना चलता रहा। गांव में तो कुछ भी काम पड़ता तो आना ही पड़ता था। हाँ, और फिर तो नहीं तो आपकी दिवाली में आपकी गर्मी की छुट्टी आपकी में भी आते थे। तबीयत बहुत बार खराब हो जाती थी ना, क्योंकि वो कंपनी के नहीं नहीं, धुएं धुएं से आपको एलर्जी वो हो गई थी। धुएं तो तुम बड़े हो गए उसके बाद में हुआ मुझे। प्रकाश होने के बाद में मेरे बीमारी लगी। हम्म। तब आप बहुत परेशान हो जाते थे। वो। फैक्ट्री बंद हो गई थी, और सांस ले लेके शिकायत हो गई थी। हम्म। वहां का एनर्जी पावर मेरे में कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन साफ नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन आप जब राजस्थान आते थे तब तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती थी, फिर यहाँ आते थे तब हाँ, तो खराब हो फिर वो जाती। यही बोलते थे कि यहाँ ठीक नहीं हो रही तो तुम राजस्थान जाओ, 1 2 महीना उधर रहना, जो ठीक हो जाओगे। हम्म। हवा पानी चेंज हो जाएगा ना, हम्म। तो फिर सही हो जाओगे। ठीक हम्म। है। तभी तभी उसी टाइम पे ही ज्यादा करके मैंने घर के काम सीखे थे, जब आप चले जाते थे तब पापा के साथ मिलके। और उसके जब बाद में तुमने काम सिखाया तुम्हें। कभी नहीं रहते तो कि देखो ऐसे करना, वो भी सिखाते थे, मैं भी सिखाती थी। मुझे तो कि दाल अकेले भी रहे नहीं तो पता दो चलती थी। कभी रोटी आप बोलते थे दो तुअर रोटी की बना दाल, लो, खा लो। तुअर की कभी आप बोलते थे तुअर की दाल बनाना, तो मुझे पता भी नहीं चला इसमें से तुअर की दाल कौन सी है। फिर आप लेबल लगा के रखते थे कि ये तुअर है, ये उड़द है, ये मूंग है। बाद में तो तुम मेरे से अच्छा तुम्हें आ गया था सीखने का। हम्म। पढ़ाई करने के बाद तो तुम लगाने लग गई थी। हम्म। मैं तो हिंदी में लिखती थी, तुम तो उसका कलर भी बना के, कलर से मिर्ची का जैसा बना के लगा देती थी। हाँ, और क्या बोलते, जब पापा की फैक्ट्री बंद हुई थी तब बहुत लाइक 2 साल तक इनकम भी नहीं थी। उस टाइम पे बहुत ऐसे बहुत ही चैलेंजिंग था ना, तभी आप और हम लोग सब राजस्थान भी चले गए थे। तो उस टाइम में आपने कैसे मैनेज किया? ऐसे ही किया, और क्या। आपको ऐसा घर था ना, यहाँ पे तो घर था ना, सब बहन भाई परिवार सब था। हम्म। लेकिन आपको ऐसा बुरा नहीं लग रहा था कि अरे अभी इतना सब कमी हो गई है, सब कम में गुजारा करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा? हमारे तो घर
घर सबसे बड़ा ही हम ही थे ना, तो घर जैसा ही सब बहन भाइयों का प्रेम, और हमारा कोई चीज का कमी नहीं लगा। हम्म। खाली पापा को पैसे मांगने पड़ते थे आने जाने के किराए के, कि मुझे पैसे दे दो मम्मी, अभी मिल बन रहे। फिर तो जीजी से ही मांगते थे वो। और मेरे को तो कुछ ज्यादा सामान की मेरे को पहले से ही शौक नहीं है, कि हम्म। मुझे ये साड़ी खरीदनी है, कि वो खरीदना है, कि जो है उसी में काम चला लेती। अगर हम्म। साबुन भी नहीं है कपड़े धोने का तो 4 दिन ऐसे भी निकाल लेती, हम्म। नीचे के डाल देते। तो एक थैली, एक हाँ, हर निरमा की कंडीशन में थैली, आप एडजस्ट कर लेते थे मतलब। एक निरमा की थैली 1 महीना। हम्म। और मतलब हर चीज से 1 किलो चीज में हमारा महीना से महीना तारीख पकड़ लेते थे। हम्म। और ऐसा भी नहीं लगता कि अभी पैसे खत्म हो गए, तो फिर बोले इंतजार करते थे अगले महीने तो मिलेंगे ही वापस, हम्म। तो उसमें एडजस्ट कर देते। हम्म। और फिर बाद में जब हम बच्चों की शादी हो गई और हम दूर चले गए, तब आप लोग हम्म। अकेले रह गए थे ना। तब भी कैसे लगता था? हाँ, तेरे जाने के बाद लगता था बहुत ना। फिर भाभी आ गई तो फिर नहीं लगा, तो फिर वो भी दूर चले गए। हम्म। वो भी सर्विस में चले गए। पहले तो वहीं घर बनाया था कि यहीं रहेंगे साथ में, हम्म। लेकिन नौकरी था, फिर वहीं जाना था, 1 महीना रह सके यहाँ पे। ये सारा चेंज आ गया, आप दोनों अकेले रह गए, तभी फिर कैसा लगता था आपको? अकेले तो आना जाना तो बातचीत कर लेते थे, एक पत्र में सब लिख के डालते थे और उधर से तुम डाल देते थे। समाचार तो मिलते, बातचीत तो होती थी ना 8 दिन में। हम्म। 8 दिन में एक बार होती थी, हम हर रोज नहीं करते थे। हम्म। 8 दिन में एक जगह का समाचार, बड़ाई भी लिख देती थी मैं, यहाँ मोना भी लिखती और तुम्हारी भी लिख देती थी। हम्म। मैं नहीं लिखती तो पप्पा लिख देते थे। हम्म। हाँ, वो और पहले पप्पा हम को तो लेटर लेटर भेजते थे, मुझे याद है। पप्पा को तो हम्म। मतलब घर क्या है और कैसे संभालना है, कैसे रहना है, कैसे बचत करनी है, कुछ भी मालूम नहीं। सब जवाबदारी पापा ही निभाते थे। तो हम्म। मुझे अभी वो गए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे संभालूंगी। हम्म। तो अभी तक लेकिन जीवन साथी का सहारा। हाँ, वो तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज थी कि एकदम से हम्म। ही पापा चले गए हमारे। मतलब हमने सोचा भी नहीं था, एकदम से ही। सुबह तो मैं गई थी और शाम में, रात में ही ये सब और इतने जल्दी हो शादी गया। शादी संबंध भी इस तरह से ही किए थे उन्होंने, के सामने वाली पार्टियों ने ही सब खर्चे उठा लिए थे तुम्हारे। हम्म। मतलब इतने पैसे ज्यादा खर्च नहीं करे पापा के। हम्म। तो लाखों में शादियां होती है। हाँ, जब आप लोग लाइक रिटायर हो गए थे पापा, और फिर आप लोग यहाँ हम्म। से वहां से गुजरात छोड़ के और फिर यहाँ पे आ गए थे पहले ये दादा। था कि यहीं पे रहना है गुजरात में ही। हम्म। तुम सबका विचार भी था कि यहीं रहेंगे। प्रकाश ने तो घर भी रखा था कि पापा एक जोड़, मतलब मेरे रहने का यहीं रखना। हम्म। मैं बाद में भी इधर ही रहूंगा, अभी भी इधर ही रहूंगा, मुझे यहीं अच्छा लगता है। हम्म। राजस्थान में तो बहुत कम गर्मी वगैरह, और मतलब आना जाना, ये यही मेरे दोस्त है सब। हम्म। पर पापा का विचार था कि मैंने पूरा जीवन सर्विस किया है, हम्म। तो मुझे अब बची खुची जिंदगी जीवन अपने जन्मभूमि पे निकालना है। हम्म। गांव में जाके रहूंगा तो मुझे मेरी मातृभूमि से अच्छा रहेगा, परिवार में रह सकूंगा। हाँ, फिर लेकिन यहाँ आने के बाद में किसी ने अपना स्वागत नहीं किया है, कुछ नहीं। और हम जैसे तैसे 1 साल बढ़ाई भी निकाला है। हाँ, वो दादा दादी का जो घर था उसमें आप रहे हाँ, थे। वहां पे उसमें रहे। वहां और पे भी जैसे कितनी दिक्कत थी, लाइक पानी का राम कनेक्शन नहीं था फिर। जैसे रामचंद्र भगवान आते हैं तो अयोध्या में खुशी होती है, ऐसे यहाँ पे कोई खुशी किसी ने पर्व नहीं करी हमारे लिए। क्योंकि सबको ये कि ये आ गया, अब ये क्या करेगा पता नहीं।
ये आ गए क्या करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे, पहले तो हमने कुछ लिया भी नहीं था किसी से, दिए ही दिया हमने तो सब। हम्म। लेकिन ठीक है भाई, उनकी इच्छा जैसी थी वैसी, इन्होंने बोला कि ठीक है, हम जीजी भाई जी के घर में हम रह लेंगे, हमारी व्यवस्था हम करेंगे। हम्म। अभी आते ही 8 4 दिन तो तुम्हारे पास रहेंगे। फिर जो सामान नहीं था वो लेके आए पापा, और जो जरूरत जरूरत का लाके वहां पे, नहीं भी था कुछ, बाल्टी नहाने का कुछ नहीं था, तो उसी में छोटे बर्तन में ही पानी भर के, पानी लाके नल से नहा लिए। 3 दिन पापा भूखे भी रह गए, अकेले भी रहे, नहीं चला था तो बैठे भी हो इस पे जाने के लिए। ऐसे ही चलता रहा, साल भर निकल गया। सब बोलते हैं कि यहाँ क्या कर रहे तुम, इनकी क्या कर रहे, रह रहे अपने घर पे, रिटायर होके आए तुम। तो बोले सामान नहीं कुछ नहीं, यहाँ क्यों रह रहे, ठंडी गर्मी मौसम है, तुम्हारे पास तुमसे होगा, बुढ़ापा में नहीं होगा सब। मैंने कहा कोई काम वाला मिल जाएगा, तो पापा को पानी लाना पड़ता था, नल नहीं है वहां पे, वो लगा लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर देखेंगे बाद में। हॉस्पिटल का सबके साधन है, बीमार रहते रहने लगे। फिर वो लाइट का करंट लगा, तब तो फिर उसके बाद 1 साल तो अच्छे से रहे, उसके बाद मेरा मन उड़ गया वहां से। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ कोई हॉस्पिटल का साधन ज्यादा नहीं है, अपन तो मंडी में या झालावाड़ जहाँ भी बीच में घर बना लो, हम्म। कहीं भी। और 1 2 बार सबके कहने से वो ताने वगैरह भी सबके सुन लिए मैंने, कि हम्म। भाई ये तो उस हिसाब से रहना चाहते हैं, नहीं तो हवा कूलर पंखा सब चाहिए। मैंने कहा उसी चाहिए ना, एकदम ऐसे कैसे रहो यहाँ। हम्म। और पानी फिर भी लाई मैं, साल भर पानी कभी पापा लाते थे, कभी मैं लाई। नई साइकिल था तो किसी की मांग के लाए, फिर ये प्रकाश आया तो इसने मोटरसाइकिल के, पापा ऐसे कैसे चल रहे आप, बैठ जाते हो, लो मैं गाड़ी दिला के जाता हूँ। हम्म। फिर गाड़ी दिला के गया था, ये स्कूटी। वो बोलते मेरे यही पैर है, इसी से काम करते थे सब, ये सब। हम्म। जीवन निकलता गया। फिर वो लाइट लगी, तब फिर पापा ने बोला कि ठीक है भाई, उसने भी बोल दिया था, काकी ने भी, कि भाई। उस दिन भी आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई, और फिर पापा को मतलब वो पूरा शॉक लग गया था करंट का। अब वो देखो, बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है, मैं तो एक निमित्त थी। या तो दोनों जाते या फिर कुछ अच्छा सा मतलब क्या होता वो ही जाने। तो लाइट साइड पे लगी ना, अगर ये साइड पे लगती दिल तरफ तो नहीं रह पाते। वो ऐसे साइड, दावी साइड पे लगी जो, निकल गई। हम्म। और 2 महीना तक, 3 महीना तो पैर में ही दर्द रहा उनके, चलने फिरने में। हाँ, वो नीचे से फट गया था हाँ, ना, पूरा करंट निकल फट गया। गया था, और ये नहीं माने थे, वो टाइम पे चले गए थे। मैं बता रही थी ना, बालकिशन जी शांत हुए जो। फिर 12वां में तो दीपक को बुलाया इन्होंने। मैंने कहा क्यों बुला रहे हो छोरे को, इतना दूर से आएगा, फालतू परेशान होगा। तो बोले मैं जाता तो नहीं आता क्या, आता ना, हम्म। तो बुला उसको। तो हम्म। आया भी, दीपक आया। दोनों जन आए कि दीपक आया, पर आए थे वो लोग मिलने को। हम्म। नहीं, अकेला ही था, दीपक ही आया था। हम्म। फिर वो 2 दिन रह के तलाश करके फिर चला गया कि पापा ऐसा ऐसा है तो आप यहाँ। मैंने कहा वो तो भगवान की इच्छा था, हम ही नहीं बचे, वो भी गांव वाले सभी बच गए। किसी को हम्म। कुछ चोट आई थोड़ी थोड़ी, भगवान ने बचा लिया। और मैं यहाँ से गई ना दूसरे दिन, दिखा के यहाँ होके बकाने, तो मुझे वहां पे भगवान शंकर का फोटो दिखाई पड़ा। शाम को 5 बजे गए हम, तो प्रकाश से पूरे शंकर भगवान मुझे गेट पे दिखे। हम्म। हम्म। तो मैंने वही हाथ जोड़े कि भगवान आपने मुझे ठीक करके यहाँ आ गया, अस्पताल का काम नहीं पड़ता कभी। तो एक इंजेक्शन यही लगा दिया था, उससे ठीक हो गए। नहीं, लेकिन जैसे ही ऐसे करंट लगा था तो
आपको ऐसा हाँ, ख्याल वो कैसे टाइम आया कि तो क्या करूं मैं? वो हाथ पांव दूजने लग गए। बोल रही ना कि एक नया जीवन के बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बच्चे नहीं है। तो बजरंग बली को ही याद करा कि भगवान इनको किसी भी तरह चलता फिरता और पहले जैसा बना दे, कर देना। अभी बच्चे नहीं है मेरे, इन्हें मत ले जाना। हम्म। तो उन्हीं की सहायता से, याद करने पे तो भगवान भी मतलब आ गए। उन्होंने व्यवस्था बिठा के सब काम हो गए मेरे। और कोई तकलीफ नहीं आई, खाली इनको बैठने उठने में आ रही थी। नीचे बैठना उठना खाट पे वो तकलीफ होता था। तो फिर वो ज्यादातर तो पहले से ये कुर्सी यहीं पे ही बैठे हमेशा। हम्म। हमेशा से लेके ज्यादा कुर्सी पे ही बैठे पापा। हम्म। नीचे बैठना सीखो, गांव में कुर्सियां नहीं मिलती है। कहीं भी जाते हैं तो सब जगह थोड़ी कुर्सी मिलती है। क्योंकि ऊंचाई पे बैठ जाऊंगा कहीं भी, सीढ़ियों पे कहीं। मैंने कहा सीढ़ियों पे भी सब आते जाते हैं, आप तो नीचे बैठो। तो फिर हम्म। नीचे बैठते थे, मेरे कहने से उठते थे। हाथ पे थोड़ा जोर लगा के। ये घुटने ही घुटने बहुत परेशान करते थे। हाँ, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। क्योंकि वो कंपनी में इतना 5 मंजिल 4 मंजिल चढ़ना उतरना कैसे थोड़ी है। उनका पूरा जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन का पूरा हाँ, काम था, ऊपर नीचे करना, इधर जल्दी उधर जल्दी जाना। चढ़ना उतरना देखना, फिर घर आना पैदल ही। वहाँ पहले थोड़ी गाड़ियां साथ में ले जाते थे, लाते थे, रखते थे। हम्म। गाड़ी तो बहुत बाद में ली थी। दादाजी वाला घर था, वहां से फिर आप रामगंज मंडी शिफ्ट होने का डिसाइड किया। तभी भी हम्म। किराए से ऐसे घर लेकर और फिर रहे थे तो हाँ, बहुत। किराए से ही लेके मारुति नगर इधर रहे थे। फिर वहां भी बोला इन्होंने कि यहाँ से भी दूर पड़ता है। और इधर अंदर देखे मंडी में, हम्म। डेपो पे से दूर, मतलब रोज आना जाना पड़ेगा। घर बनाएंगे, नाला पड़ता है बीच में। तो मैंने कहा ठीक है देख लो। फिर ये बलराम जी का अपने आप ही खाली वो आंटी से बात ही करी। और उन्होंने तो बिना पहचाने ही खाली नाम बताया दुआखेड़ी वाले का, मतलब मदन काका जी का। उसमें उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ रहने। कि कितना किराया लोगे? कि 3,000। हम्म। लाइट बिल अलग रहेगा। देखिए ठीक हम्म। है भाई। तो आप तो लाइक किराए के मकान में फिर से एडजस्ट हो गए थे वहां पे भी? हाँ, 1 साल तो मारुति नगर में रही किराए के से, हम्म। 12 साल के मेले के बाद। और 1 साल इनके बलराम जी के मकान में रही, उसके बाद ये वाला बनाया। हम्म। मतलब यहाँ रह के उधर भी देखते थे और ये भी बनाते थे। हम्म। यहाँ भी उनकी घड़ियां मतलब बहुत खतरनाक घड़ी घड़ी थी यहाँ भी। कब की बात कर रहे हो? यही मकान बना जब भी ये अच्छा। सीढ़ियां लगी ना दादरा, हाँ। ऐसे चढ़ने का प्लेन था। मतलब सीढ़ी नहीं बिठाई थी। हम्म। तब भी मैं आरती कर रही उधर, और ये यहाँ गिर गए थे अच्छा। ऊपर से ही, सीढ़ियों से ऊपर से सीढ़ियों से? ही। हाँ, नीचे टैंक था ये। टैंक बना हुआ था, खाली ऐसे ही ढक रखा होगा कोई चीज से, पटिया वटिया रख लगा के। ये कब हुआ? ये हुआ था मकान बनाया जब, पूरा मुझे बन तो ही नहीं रहा था पता। तभी। तो ये छत पे चढ़े होंगे देखने को, फिर उतरे जो रस्सी के बल पे उतरे। जो रस्सी छूट गया हाथ में से, गिर गिर गए नीचे। ओहो। मुझे पता ही नहीं। अब थोड़ी देर पड़े रहे होंगे, बाद में घर पे आए जब बताया इन्होंने। या फिर मैं उधर से कुछ देखने के लिए आई यहाँ पे। हम्म। शाम के आरती करके मैं इधर आई। हम्म। तो बोले मेरे से तो पाइप नहीं चल रहा है, घड़ी भी नहीं हो रही। हम्म। तो गिर गए वो तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन हम्म। बोला मेरे से पाइप नहीं चल रहा। तो मैंने हम्म। कहा नहीं चल रहा, और इतना वजन है पाइप का कि क्या बताऊं तेरे को। 300 का रुपए का पाइप, इतना यहाँ से बलराम जी के घर जाए, इतना गोल गोल करके रोज ले जाना लाना रखना। तो मैंने कहा यही ढक दो, पाल पल्ले ढक दो और मत ले जाओ। तो क्या वाह, यही ढक दे बोला। कोई ले जाएगा? तो मैंने कहा ले जाएगा तो ले जाएगा, जान थोड़ी ले जाएगा। हम्म। छोड़ दो यहीं। फिर घर पे आए, खाना वाना खाया, उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि आज तो मैं मरा मरा ही बचा बोले। मैंने कहा क्यों? कि बहुत जोर से मेरे
गिर गया ऊपर से, रस्सी टूटी जो, नीचे आ गया। बोले, मैंने कहा क्यों चढ़े आप ऊपर, क्या काम था? तो बोले, मैंने सोचा कि रस्सी के द्वारे चढ़ के देख लूं कैसी छत बनाई है। हम्म। मैंने कहा तो मुझे बोलते हैं ना, दोनों साथ में चढ़ते तो आपको सपोर्ट करे, तो मुझे थोड़ी मालूम कि गिर जाऊंगा कि ऐसा टूट जाएगा, उतर जाऊंगा वापिस धीरे धीरे। हम्म। खड़ा चढ़ाव था एकदम। हम्म। वो फिर। तो किस्मत है बच्चों की, मेरी सोच के सोचो कि घर बन गया। हम्म। और वो भी तबीयत, बीच बीच में धक्के लगे, पर उन्होंने भी सहन करके बना लिया। हम्म। एक दो दिन दर्द हुआ, सोए बैठे, गोली वोली खाई, ठीक हो गए, चल दिए वापिस। वो तो बहुत ही मेहनत करते थे और तो आप भी उनका उतना ही सपोर्ट करते थे। इस प्रकार के टाइम भी आना जाना, पूरा सब काम उसी मकान में रह के ही मैंने किया था। वहाँ का भी करती, यहाँ भी देखती थी। और वहाँ सूरत का भी देख के गए थे एक बार। और हम्म। फिर बड़ाई भी जाके सफाई करनी थी। हम्म। मतलब 2 महीना यहाँ तो 2 महीना वहाँ तो 1 महीना वहाँ, ऐसे घूम सब जगह देखना रहता था। हम्म। फिर इन्होंने बोला, मैंने गर्मी सर्दी बारिश सबके लिए ऐसे घर बना दिए कि तुम जाओ, जहाँ चाहो वहाँ तुम रहना। हम्म। फिर मतलब हम्म, ये सब ऐसे सब चलता रहा और क्या हम्म। बोलते हैं, आपको राजस्थान में ज्यादा अच्छा लगने लगा क्या जब आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो? हाँ, यहाँ पे तो अच्छा इसलिए लगने लगा कि आप यहीं मिलना जुलना आना जाना सब जगह पास पड़ेगा। क्योंकि वहां से तो पहले टिकट कराओ फिर आओ, और फिर छुट्टी का प्रॉब्लम, फिर भी वो छुट्टी डाल के आते ही थे पापा 2 महीने में एक बार तो। हम्म। हम्म। और नहीं भी बोलते तो भी टेबल पे लिख के आ जाते थे कि मैं तो जा रहा हूँ राजस्थान। हम्म। तो कि बार बार क्यों जाते हो नहीं, आप, आपको आपको तो। कहाँ अच्छा लगता था? मुझे तो यहाँ। सब जगह अच्छा लगा, क्योंकि हम जहाँ भी रहे साथ में ही रहे। 6 महीना में बड़ा ही रही, 6 महीना मोना रही, ऐसे करके 1 साल तो कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम्म। जब हम्म, आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था तभी तभी भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक हाथ पूरा, और वो भी राइट हैंड पूरा आपका नहीं चल पा रहा था। आप उठा नहीं हम्म। पा रहे थे चीजें। फिर बहुत आपको ऐसे परेशानी आई और फिर चाय आप। नहीं बन पाती थी, बना नहीं पाती थी। हाँ, फिर आप दिवाली में आप जिद करके चले गए कि नहीं अभी यहाँ नहीं रहूंगी, अब मुझे वहीं जाना राजस्थान। तो वहां फिर पे आप। पूजा लक्ष्मी जी की तो घर पे ही करेंगे तो अच्छा हाँ, रहेगा। तो फिर तभी आपने कैसे, लाइक मम्मी आप दोनों ही थे तभी भी, तभी आपने कैसे एडजस्ट किया? कर लिया धीरे धीरे ऐसे ही, काम वाली रखी, भाई को रखा थोड़े दिन। हम्म। और मैं 11 बजे, मतलब ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में। करने गई 2 महीना तक। हाँ, फिजियोथेरेपी में जाते थे, हाँ। और पापा खाना तो वो सुबह का टाइम का पापा ही बना देते थे। फिर ये बोलते हैं, तू तो मेम की तरह घूमती है, इधर उधर आना जाना, तेरा तो खाना भी नहीं बनाती है, रोटी तो बेल, बोले। मैंने कहा मेरे से नहीं बनती है, मेरा हाथ दुखता है। तो बोले हो गया 1 महीना, बेलन तो पकड़, चला धीरे धीरे, जैसी बनेगी आड़ी टेढ़ी जाड़ी पतली, बना, बोले। फिर मैं बना देती थी, फिर वो सेक लेते थे। हम्म। धीरे धीरे ऐसे बेलन से मैंने घर पे भी हाथ चलाना, चला के सीखा। जैसे नए नए सिरे से फिर सीखते हैं ना, ऐसे सीखा। हम्म। दर्द होता था, पर थोड़ा थोड़ा दर्द सहन करके करा। फिर बाल भी मैं पीछे तक धीरे धीरे पोंछने की कोशिश करती थी, तो वहां तक हाथ नहीं जाता था, बाल तक चोटी पकड़ में नहीं आती थी। फिर बक्कल दिए थे तुमने जो वो लगाए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने बोला, अब यहाँ तक तो आ गया ना, अब बंद कर दे एक्सरसाइज, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा और बड़ा हाथ के पीछे पीठ तक जाए कि इधर जाए उधर जाए, इतना आ रहा है हो जाएगा अपने आप। हम्म। तो डेढ़ डेढ़ 2 महीना, मतलब रोपी वाले ने खींच खींच के यहाँ तक मेरा पोंछा दिया था, वो नहीं पहुंच रहा था बाल तक। और दर्द होता था बुरी तरह से। हम्म। तभी तो आप तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द
होता था आपको? मुझे याद है कि यहाँ पे भी जब आप थे तो कभी कभी आप हाँ, रात मैं रात वहां पे थी तो मैं करवा चौथ के दिन में मेहंदी नहीं लगा पा रही थी। हम्म। हाँ, अपने हाथ से हम्म। झुका नहीं, ऐसे मतलब झुक के लगाना, थोड़ा झुक झुक के मैंने जैसे तैसे लगा लिया था। मैंने कहा कल तो त्योहार का दिन है, लगाना ही मेहंदी तो। नहीं, उसी जैसे से आपका तो दर्द भी बहुत होता था, बादल वादल हो जाते थे, तब आप सीधे हाथ बहुत से ही लगाया। बहुत रोते भी थे, तभी आप रात को भी रोने लग वो जाते रोते थे। थे जो, तब तो बेटा बहुत ही दुख दर्द होता था ना, हम्म। इसलिए रोना आता था। पर हाँ। तुमने जितनी बेटा भी नहीं करेगा, बहू भी नहीं करेगा, इतनी सेवा तुमने करी। पता नहीं, मेरे को तो वो लगता नहीं है जितनी करनी चाहिए थी वहां उतनी कर पाई मैं। वहां रहने से जो सुख मिला है, कभी हाँ। भूला नहीं जाता है। वहां रहने से जो सुख मिला है हमें, कभी भूला नहीं जाता। फिर ये बोलते हैं कि लड़की के यहाँ इतने दिन रहेंगे। मैंने कहा उसको कुछ न कुछ दे दो, दे देना। ना तो वो क्या मजबूरी, अभी उनकी मजबूरी थी। फिर वो ही खाना बनाते थे, काकी के इनके सबके कहने से फिर थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह काम वाली धोती थी, नहीं तो पापा ने हमेशा मतलब दोनों काम संभाले, तो उनको सब आता भी था कि तुम्हारे लिए नहीं खाना, मैं काम वाले के लिए मुझे खाना बना के खिलाना पड़ रहा है, तो उसमें मेरा भी बन जाता दो रोटी। हम्म। या कभी दलिया खिचड़ी चावल ऐसे भी बना के खाए। पर वो आती तो उसके लिए तो बना के देना ही पड़ता था। हम्म। मतलब क्या उसको भी खिलाना पड़ेगा, ये अलग ही कुछ था वहां पे। हाँ भाई, वो भी लेट आती थी तो फिर एक आध घंटा रुकती थी यहाँ, जो खिला देते थे। बुजुर्ग थे माँ जैसे, के कुछ भी समझ के खिला देते थे। हम्म। फिर मतलब आपका जब जितने भी दिन ऐसे हाथ नहीं ठीक हुआ उतने दिन पापा ने आपको बहुत हेल्प किया। हाँ। और आपने भी बहुत हिम्मत रखी कि सब काम, मतलब उनसे नहाना कपड़े धोना, कपड़े पहनना, वो सब। कपड़े वगैरह नहीं धुलते थे, मेरे से भी नहीं पहना जाता था साड़ी वगैरह, पर ऐसे ही लपेट के जाती थी वो, जैसे भी बने ऐसे। मतलब कर लेते थे आप कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा। मतलब हाथ काम नहीं करता जो, रोना आता था। हम्म। तो इन्हें बोला छोटे कर ले, मैंने की छोटे तो पहले ही है, और छोटे कैसे करूंगी, इनको तो थोड़ा तो बांधना ही पड़ेगा। तो हम्म। कई बक्कल लगा ले, मैं और भेज दूंगी। तीन चार फिर ले आई नटगी, तो भी फिर लाके दे दी। हम्म। और फिर जब आप कोविड के टाइम पे यहाँ पे आए थे, तब पापा की तबीयत जब खराब हुई थी, तभी भी मतलब अच्छा खासा तब भी कंवर साहब ने लड़के जैसे मेरी हर जगह पे पापा की हमारी हेल्प करी है। नहीं भी दवाएं मिलती तो उन्होंने कहाँ कहाँ से मंगवाई और कैसे कैसे मंगवाई थी। देसी दवाई सब पिला के उन्होंने पापा को ठीक कर दी थी कि ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा है, उसके पैसे नहीं खर्च हुए इतने, और दवाइयों से ही काम चल गए। क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि हाँ। उनका क्या बोलते हैं, उनका सर्जरी करना पड़ेगा। हाँ, जो करवाने चले भी तो गए थे वो, पर फिर वो हम्म। दिन कोरोना क्या लगा पता नहीं, जो लॉकडाउन आ गया, डॉक- फिर डॉक्टर ही नहीं मिला हमको। डॉक्टर ही नहीं आया ऑपरेशन पे। वो शायद लिखी लिखी नहीं थी तभी उनकी, हाँ। इसलिए वो योग ही नहीं बैठा कि उनका ऑपरेशन हो पाए। और फिर मु- हम भी डरने मैं लगे हम भी डरने लगे कि कोविड में और हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, तो कोविड का ही ज्यादा डर लग रहा था तभी तो, कि और और ज्यादा मुझे कुछ हो ना मुझे जाए। तो इतना अच्छा लगा है, तुम्हारे परिवार का स्वभाव सबका इतना बढ़िया लगा है कि कभी कोई किसी ने नफरत नहीं करी, सबने प्रेम किया है। आज भी आते हैं तो पूछते हो कैसे हो क्या हो। मतलब दवाएं भी उनको भी आई ने घर पे लाके दे देते थे, अच्छे से अच्छी बना के। हम्म। और कंवर साहब भी एकदम, एक बार तो आए थे जो खाना भी नहीं बना था, दो रोटी थी कटोरदान में, मुझे कोटा जाना है, पूरा घर पे रेत रेत बिखरी हुई, पूरा कीचड़ सीमेंट का हो रहा था। तो
वो दो रोटी खा के दूसरा भी नहीं आटा लगाने दिया, न बनाने दिया, न घर पे कुछ था सामान, मतलब सब्जी वगैरह। तो उन्होंने बोला वो है जो ये चार से खा के चला जाऊंगा, मुझे जल्दी है। हम्म। हाँ, ऐसे तो कुछ ज्यादा नखरे तो नहीं है उनके भी, वो जो बिल्कुल होता है उसमें बिल्कुल एडजस्ट भी कर। नखरे क्या, जरा भी उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया कहीं। मैंने पापा को बोली थी कि जाओ बाहर थोड़ा सा कुछ ले आओ। तो पापा भी तो इतने थके हुए हैं कि अभी तो हमारे ससुर भी आ जाए, मैं नहीं रहूं तो भी बोल देंगे कि पानी भर के पी लो, मेरे से नहीं उठा रहा। और उठा जाता तो वो चाय भी बना के पिला देते थे। हम्म। हर टाइम पे आपने पापा का साथ दिया और पापा ने आपका साथ दिया। मतलब हाँ, एकदम आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे और एक दूसरे के साथ उतना ही ज्यादा एक दूसरे को थे, सपोर्ट भी करते थे। लड़ते नहीं थे। अभी काम नहीं होता था पापा से, या फिर वो कभी नाराज होते थे तो मैं बोलती कि मैं थक गई अब तुम्हारे सफेद कपड़े धो धो के, तुम दूसरे कपड़े पहन लो, पैंट सफारी या दूसरे, तो वो धोने में आसान रहते हैं। ये सफेद कपड़े मेरे से नहीं धुलते। हम्म। कुर्ता पजामा ज्यादा पहनते थे कहीं भी जाते थे। हम्म। मतलब प्रेम में लड़ाई होती थी, बाकी ऐसी लड़ाई लड़ाई नहीं समझते थे हम, हम्म। कि 2 दिन नहीं बोले कि एक दिन नहीं बोले, आधे घंटा में हम बोल लेते थे वापस। हम्म। कभी ऐसे नहीं कि 8 दिन नहीं बोले थे। और आपके अभी आपको ऐसा है कि अभी मेरा कुछ और सपने हैं जो बाकी है, जो मुझे पूरे करने हैं? सपने तो उन्होंने यही दिखाए थे कि मेरे बाद तुम्हें संभालना है, ये सोचो कि मैं अभी नहीं हूँ, तो तुम अपना अपना जवाबदारी और अपनी जिम्मेदारियां तुम उठा लो मेरे सामने, तो मैं शांति से जा पाऊंगा। मैंने कहा कैसे उठाए, आप है ना साथ में, फिर कैसे हम को ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप बार बार, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है जीवन का, कब क्या हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं मैं आपके साथ दूंगी, और मैं आपको भगवान से भी लेके आऊंगी। पर इस बार तो कुछ भी बुद्धि चली नहीं कि क्या कहूँ क्या नहीं। नहीं तो कुछ भी मंत्र सुनाते उनको, या चूड़ा मांग या पहन लेती, कुछ बोल देती, कुछ भी ध्यान में आया ही नहीं ना। कोई योग ही नहीं बैठा एक बार, नहीं तो बोलते उससे भी वापस से लौट आते हैं। हम्म। ध्यान लेकिन में ही नहीं आया, समय ही नहीं मिला इतना। हम्म। 15-20 लेकिन मिनट में तो उलट पुलट हो गई पूरी। वही, क्योंकि कहते हैं ना कि जब क्या बोलते हैं, आपका काल लिखा हो, तब आपको कुछ कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो अरे जो कई होना है बार तो वही होता उधार है। सांसें दी है भगवान ने। हाँ। 3 बार जलाड़ जाके आए तो उधार ही थी वो सब सांसें। वो बोलते हैं कि इसमें तुम्हें जो काम करवाना है मेरे से करवा लो, बाकी मेरी सांसें कब चली जाएगी, बाद में तुम रोओगे, और बाद में मेरे जाने के बाद में लड़ाइयाँ शुरू होगी जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सहना भी भगवान देगा शक्ति, और अभी तो आप है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका गले का हार, गला का हार मुझे बनना है। आप जब तक है मैं आपके साथ हूँ और खुश हूँ। और यही मेरी फिर उम्मीद थी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए दूसरा, आप चाहिए बस। और उनसे इतना काम होता भी नहीं था, चल भी नहीं पाते थे, तो भी उन्होंने ऊपर का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया और ऊपर का फ्लोर तो पूरा ये देख कमरे बेटा, उनके। ये एक बात है कि प्रकाश का साथ था, इसलिए ये दोनों मकान यहाँ के और वहाँ के बना पाए। हम्म। हम्म। इसका साथ सपोर्ट था, हम्म। हम्म। नहीं तो हमें तो कोई भी मतलब थोड़ी कर पाते। हम्म। हम्म। इसके रहने से, जवान बेटे के रहने से हमारे घर भी बन गए। सोच। लाइक लास्ट में जाते जाते भी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाया, तो बड़ी मेहनत से वो काम करते थे, मतलब नहीं भी चढ़ना होता था, उतरना होता था तो तो भी। वो हमेशा मेहनत से नहीं करते थे बेटा, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन वो अपने दिमाग और बुद्धि से वो काम करते। हम्म। हम्म। वो बैठ के बताना और करवाना, और आदमी लगा देना, पैसे चाहिए वो दे देना, मतलब उसमें
किक नहीं करते थे ज्यादा। ये हम्म। थोड़ा कम ज्यादा बना देगा, 10,000 में, 10 लाख में कर देगा ये। हम्म। ठेके से करवाए थे उन्होंने। हाँ, अब लेकिन वो फिर भी जो पापा ऐसे देखने तो जाते थे लाइट, ना। उसी दिन तो लाइट लगवाई, 2 दिन पहले ही टाइल्स मंगवाई, हम्म। और नीचे ही रखी थी सब टाइल्स रात को। मैं हम दोनों सोफे पे बैठे थे और हमारे सामने टाइल नीचे आधी तो चढ़ गई थी और आधी फिर वहीं पे रख हाँ, दी तो फिर उन्होंने कि। शाम को ये बोला उन्होंने कि अब रात हो गई है, तेरे से नहीं उठ रहा है, कल मजूर बुला के ऊपर चढ़वा देंगे, आज यहीं रख लो अभी नीचे ही इतना। हम्म। जो ब- बड़ी थोड़ी तो चढ़ा दी, थोड़ी आधी रह गई थी, आधी हम्म। नीचे ही बिछवा दी कि कल हम्म। चढ़ा देंगे। अब उन्हें ये थोड़ी पता था कि मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अपने को भी नहीं पता था। भगवान ने किस तरह गलत उठा लिया है, भगवान ही जाने, क्या पता। हम्म। उस दिन तो एकदम से ही जब हाँ, वो पता चला नाइट तो। में कुत्ते तो रोते ही थे नाइट में, पर पता नहीं, ऐसा नहीं था कि आज चले जाएंगे छोड़ के। हम्म। उनको कुछ तो भी टेंशन हुआ है यार। सिर तक ब्लड नहीं पहुंचने का कारण है कि वो टेंशन किया उन्होंने, बताना चाहे होगा मुझे, लेकिन मैं पास में बैठ के बात नहीं कर पाई। हम्म। मैंने सोचा शादी आ रही है, जो मैं आपके कपड़े वगैरह धो के प्रेस कर दूं, 2 दिन बाद शादी है, उसमें ही लगी रहती। तेरे जाने के बाद भी वो बोले 2 दिन मुझे के मेरे पास बैठ जा ललता, मेरे पास बैठ जा, खाना खा ले साथ में। मैंने कहा मैं देर से खा लूंगी, आपको भूख लग रही है, आपके बना दिया, आप खा लो। हम्म। फिर। वो एक पल की बात मन में कुछ आई होगी तो बता देते मुझे। पर वो रोज कांच में अपना चेहरा रोज देखते थे, कि जैसे राजा दशरथ देखते थे राम के लिए, उसी तरह वो अपना चेहरा देखते थे कि मेरे बहुत गर्दन झुकने लग गई है, लंबी गर्दन हो रही है, जैसे बतते थे। हम्म। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे, दवाई गोलियां चल रही, बोले देसी दवाई भी और ये दवाई भी, दोनों कभी न कभी मुझे यो करेगी। हम्म। एक बार तो सब कागज ही घूम गए थे उनके कोटा से आए जब। हम्म। फिर वो आंख में तकलीफ आई तब भी उन्होंने ऐसे ही बोला कि कहाँ कहाँ का ऑपरेशन कराओगे, मुझे कुछ नहीं दिखेगा तो मैं तो अंधापन, और तू परेशान हो जाएगी, कैसे रहेगी, संभालेगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो भगवान के आपको अंधापन दे। तो बोले मेरी एक ही आंख से देखता हूँ मैं, एक तो मेरी काम नहीं करती है। उसमें भी उनको प्रॉब्लम हुई थी ना, वो दूसरे हाँ, आंख तो में वो भी। प्रॉब्लम भी उनके सिर में तो घुसी होगी ना यार, बोलते कहते हैं पर फिर भी दिमाग में अंदर तो रहता ही है ना, कि हम्म। आगे चल के मेरा बुढ़ापा और बिगड़ेगा तो ये कैसे संभालेंगे। हम्म। तो मतलब आगे की भी सोच रहती उनको, पीछे की भी रहती थी। और जहां जहां तुम लोग जाते आते, हर जगह, हर तरफ ध्यान रखते थे वो, कि वहां वो आई होगी कि उसको छोड़ना है, कि जा बेटा टाइम से जाओ। तो और मैं गुस्सा हो जाती थी कि मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि तू तो छोड़ने जाती ही नहीं है, तू तो, तेरे को तो काम काम चाहिए बस, तू काम ही करती रहेगी। तो आप क्यों इतना काम करते हो? छोड़ के अरे थोड़ी देर करने बैठ का जाओ। मतलब शांति से फिर बाद में बैठ पाओ ना, फिर वो तो पड़ा रहे, मैं बैठी रहूं सोई रहूं, तो मुझे वो आदत नहीं थी ना, इसलिए मैं करके फिर करूंगी। हम्म। पर मैं जल्दी जल्दी तेजी से भी नहीं कर पाती थी, धीरे धीरे सफाई से होता है तो धीरे ही होता था मेरे से, पहले जमाने में बहुत तेजी से कर लेते थे, अभी नहीं होता है। हम्म। लेकिन लेकिन फिर आपको लेकर जब पापा चले गए तो फिर एकदम से खालीपन सा ही हो गया होगा, नहीं? क्योंकि आप दिन रात ही अपने उनके साथ ही रहते थे, सब जगह आते जाते साथ थे। तो क्या, बाहर तो मैं बहुत कम जाती थी उनके साथ। बाहर का तो बैंक वगैरह सबका वो ही देखते थे, मैं तो घर का ही देखती थी, और कभी कभी ले जाते थे सब्जी मंडी में भी, वो खड़े रहते थे ज्यादा देर, तो मेरे से तो ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता।
वो फिर गाड़ी पे ले लो आके फटाफट आ जाते थे। नहीं भी बोलो तो उनको थैला भर देते थे, सबके ले जाओ, आस पास में दे देना, सस्ती है सस्ती है। तो वो बोलते आधा किलो सब्जी लेते तो भी उतनी पड़ती, किलो लेते तो भी उतनी पड़ रही। जो तुम जितनी बापरनी है बापर देना, बाकी की गाय को डाल देना। हम्म। मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ी ले आए कि बहुत छोटी ले आए आप, तो ऐसे जो कि ज्यादा है तो फेंक देना, हम्म। तुम्हें जो अच्छी अच्छी लगे। बोले उतने में ही पड़ रही है वो भी। लेकिन और अब फिर अभी ज्यादा। अभी आपको अब लाइक पापा को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो अभी हम्म। आपको कैसा लगता है? नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा अकेलापन लगता है। बाकी तो बच्चे हैं, इनके साथ में हो जाता है ना टाइम पास। खाना वाना ये बना लेती है लाड़ी, प्रकाश सब काम करता ही है बाहर का। कभी कहता है मम्मी चलो बाहर, तो मैंने कि वो उठे ले आओ, मैं तो शाम के जाऊँ फिर रात को जो। और ज्यादा पैसे मेरे से खर्चा नहीं होता है कि इतनी महंगी चीज है तो मैं नहीं लाती हूँ उसको। मैं छोड़ देती हूँ कि दूसरी चीज ले लेंगे इसके बदले। हम्म। तो अभी अभी आप आपको क्या लगता है कि अभी बाकी का जितना टाइम है अभी, तो उसमें आपको क्या क्या करना है और? अब क्या करना है, जैसी जैसी परिस्थिति आएगी उसको संभालना है, निभाना है। हम्म। 2 साल 5 साल जितना रखेगा भगवान, रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। उनकी यादों के सहारे जीना है। हर बात में याद करके जीना पड़ता है। तो आपको लेकिन आपको ऐसा क्यों है कि आपको वहीं रहना है? आप यहाँ भी नहीं आते? आप भैया बड़े भैया के पास भी नहीं जा रहे हो? भी तो यही रहना था ना। 1 साल तो यही रहना था ना। तो 1 साल तो हो गया ना अभी। हाँ हो गया, पर अब में हमारे पप्पा भी नहीं है तो उसका भी तो दुख आता ही है ना। भगवान ने दोनों को एक साथ उठाया है। 2 महीने बाद ही पापा भी गए। हम तीनों बच्चों को क्या कहना चाहते हो? मिलजुल के ही चलता है, एक से नहीं चलता है। हम्म। आज 2 पैसे बचाओगे तो कल तुम्हें काम लगेगा। हम्म। हमने बचाए जो, एक घर बन गए कैसे कैसे बना लिए, नहीं तो बचाते तो बनते भी नहीं, और घर परिवार में तो खर्चा भी देना ही पड़ा। हम्म। ऐसा थोड़ी कि नहीं दिया। जहाँ अच्छा लगे वहां थोड़े चले जाओ, पर सबने तो यही बोला मुझे कि बच्चे चाहे ले जाए तुम्हें, पर तुम अपना घर छोड़ के इधर उधर मत भटकना। तो जाना है इसका मतलब भटकना थोड़ी होता है। भटकना मतलब चले गए, फिर कौन छोड़ने आए कौन जाए, ऐसे हो जाता तो फिर वही रहना ही पड़ता है। अभी तो अपने हिसाब से चले जाओ, बैठ के आ जाओ तो वो बात अलग, पर हाँ मैं तो इतना आप तो कितनी बार वहां अकेले से भी बिठा देते थे, यहाँ आप उतर जाते थे। हाँ तो आप कितनी बार अकेले भी हम बच्चों को लेकर गए ही थे ना, गुजरात फिर तो, राजस्थान, अकेले भी आते पर जाते वो ही तो थे। वहां से बिठाते ने पापा, और यहाँ उतारने के लिए लेने आ जाते थे, या मैं उतर जाती थी। हाँ, कि आप भी ये अगर चीजों यहाँ में मैं आए, डिपेंड हूँ। नहीं आप भी यहाँ आओगे तो आपको भी लेने आएंगे, आपको भी छोड़ने जाएंगे, ऐसा हाँ, थोड़ी है। वो तो है। अभी जब तक लग रहा है रह रहे, बाद में देखेंगे। हम्म। जाना तो है, सब जगह जाना भी, देखना भी। बच्चों को भी सबको देखना ही पड़ता है ना, बाकी का जीवन में हम्म। भी याद आ जाती है कि जीवन में उनके साथ बिना तो कोई पूरी नहीं कर सकता कमी। वो तो है ही सही। एक जीवन साथी तो जीवन साथी ही होता है। फिर अभी कितना भी प्रेम करो या कैसे ही भी रखो, मर बेटा तो बेटा ही रहता है, वो तो हर वक्त पूछता ही रहता है, हम्म। ने खाना खाया, मम्मी चाय पी, मम्मी ने पी। ठीक। और आप क्या क्या कहना चाहोगे लास्ट में सबसे, जो भी सुन रहे हैं आपकी कहानी उनसे?
भाई जीवन साथी की कमी कभी पूरी नहीं होती है। भगवान किसी का सुहाग नहीं ले, उसके पहले उनको उठा ले। तीन 3-4 साल का ही अंतर रहता है, एक दूसरे के बाद साथ भी छुड़ता ही है। कोई कोई फिर 8-10 साल भी निकाल लेते हैं। पर हम्म। वो बोलते थे पापा कि तुम्हें तो जीना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ में ही जाना चाहती हूँ। मैं जी के क्या करूंगी? तो कि नहीं, बच्चों के लिए तो तुझे रुकना पड़ेगा, तेरी उम्र नहीं है जाने की। तुम्हें रहना है और बच्चों को संभालना है, उनका सुख भोगना। मैंने कहा सुख तो आप नहीं ले पा रहे तो मैं कैसे लूं? हम्म। फिर भी वो केशव के आने से उनको खुशी होती थी। वो तो हम्म। ले जाते थे, बाहर घुमाते थे। नहीं उतरता तो तोप के ले जाते थे। तो बता देती थी कि भाई गिर जाओगे, आपसे आपका नहीं संभलता, बच्चा भी गिर जाएगा। तो कि नहीं, मैं उसको पहले संभालता हूँ। बोले गाय वे लाते हैं रास्ते में, घुमाने मत ले जाओ। पर वो तो वही चप्पल बूट पहन के आगे हो जाता था केशव। ये मैं तो दादाजी के साथ ही चलूंगा। तो अभी तो वो आपके साथ भी तो जाता है मंदिर मेरे वगैरह। साथ भी जाता है, पर अभी भी वो उनका फोटो देख ले तो बस दादा दादा करता ही रहता है। दादी दादा, दादी दादा, दादी दादा। हम्म। टाइम कैसे बिताते हो आप अभी? मेरे को तो बस किताब विताब पढ़ लेती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी सिलाई कर लूँ। ऐसे सुबह शाम साफ सफाई में निकल जाता है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? मेरे को तो जो भी करे वो सभी अच्छा ही लगता है, पर काम पड़ा रहता है वो मुझे नहीं सोता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे हाँ, आने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। हम्म, कभी सोचा नहीं था इतना सब कुछ हो जाएगा। मतलब अ, कैसे, मतलब इवन पापा का भी पॉडकास्ट लिया था तभी तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि वो एकदम से ऐसे चले जाएंगे और बस वो पॉडकास्ट ही उनकी याद रह जाएगा। तो हम्म। तभी भी उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। मुझे जो सब करना था वो सब मैं कर पाया। तो क्या आप संतुष्ट है अपने जीवन से? हाँ, संतुष्टि है ना। मैंने कभी, मुझे कोई चीज की मतलब कमी भी नहीं हुई, ना मेरी कोई इच्छा हुई कि मुझे ये चाहिए। मतलब हर चीज में मैंने सपोर्ट किया है, मदद ली है। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इसकी देखा देखी नहीं करना है, अपने को अपना घर चला के अपने इससे खुशी रहना है। हम्म। तो फिर मैं बोलती कि इतने कम पैसे में सब खर्च कर दोगे? दुख सुख में काम आने के लिए बचत रखना जरूरी है। तो फिर मुझे बैंक में भी ले जाते थे तुम्हारे पापा, सब जगह ले दिखाते थे, सिखाते थे। लेकिन मैं कार्ड डाल के, मैंने कहा कब कितना पैसा निकालना है, गिनना सब आता है मुझे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत रह के आगे से अकेले जाके नहीं किया है। हम्म। साथ में वो कोई न कोई रहते ही है, तो वही आदत लग गई कि अब मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। बाहर जाने के लिए पढ़े लिखे कम होने की कमी भी महसूस होती है। लेकिन आपने देखा है कितने ही जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी अपना सब काम करते हाँ है, हैं। तो उसी तरह तो मैं करती हूँ। हम्म। मैं और नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अकेली रही हूँ, रात को दिन को जब भी जरूरत पड़ी, कहाँ कहाँ मैं अकेले में भी लेके गई ना। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप वो भी सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एटीएम से पैसे हाँ, निकालना, गिनना, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। आपको किसी पे डिपेंड रहने की हाँ, वो जरूरत तो नहीं है। है ना। हम्म। और आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी मेमोरी कौन सी है? ऐसी याद कौन सी है सबसे प्यारी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी जब आप बहुत खुश हुए थे? केशव है तो वो मेरे आगे पीछे मस्ती करता है, परेशान करेगा, घूमेगा फिरेगा, प्यार करेगा, उसी में खुश रहती हूँ। हम्म।
तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहाँ पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर। और आप मतलब बैठ पाए यहाँ जूम पे मेरे सामने। मैंने सोचा नहीं था कि आप कर पाओगे, पर आपने कर लिया। तो मैं हाँ, खुश हूँ कि आप कर पाए। उसमें ऐसा कोई ये नहीं है। हिंदी बोलना तो मुझे आता ही है। हम्म। अपने मेरे मतलब परिवार भी इतने अच्छे हैं कि दोनों पक्ष संभाल लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कमी मुझे कभी पता ही नहीं चला। अभी इतना बड़ा पापा का काम किया, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कैसे करना क्या करना। सब उन्होंने ही निपटा दिया, कंवर साहब ने, दीपक ने। हम्म। मतलब घर वाले, देवर जेठ भी ने, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा कि अभी आज भी याद करते हैं तो भाभी कैसी हो क्या हो, याद करते ही हैं। पूछ लेते कभी कभी टाइम टाइम से। हम्म। ये नहीं कि वो इतने अच्छे हैं सबसे। अभी उनको पता है कि भाई साहब नहीं है तो भाई साहब की याद आती है, लेकिन अब उनकी जगह भाभी है तो फिर बात तो भाभी से ही करनी पड़ेगी। हम्म। आप कुछ कहना चाहते हो उन लोगों को? हाँ, धन्यवाद दूं और क्या। सब परिवार मेरा हरा भरा रहे, हम्म। फले फूले, हम्म। मिलते जुलते प्रेम से दिन जो बचे वो भी निकले। सब अच्छे से निकलेंगे, आप खुश रहो बस। खुशी हूँ मैं तो। आप आपको जहां अच्छा लगे वहां रहो, जिसके साथ अच्छा लगे वो तो उसके साथ। बोलते हैं थोड़े दिन यहाँ आ जाओ, मन नहीं लगे वहां आ जाओ। पर मैंने कहा घर छोड़े देखे फिर इधर उधर घूमना फिरना, घर तो घर ही रहता है। साथ है तो मेरे को कोई चीज की कमी नहीं। तू साथ हम्म। दे दे बस, मेरे साथ खड़ी रहे बस, कुछ भी मत बोलेगी तो भी चलेगा। मतलब उनको सपोर्ट चाहिए था, सहारा चाहिए था। हम्म। और वो आपने बहुत अच्छे से दिया। हाँ, अच्छे से रहे, पर उन्हें मेरी वजह से कुछ तकलीफें आई होगी तो क्या पता हो। बताया नहीं मुझे, क्योंकि मेरे को फोन ऑन करना नहीं आता था, उनको देखने में प्रॉब्लम आई। आंखों पे तेज रोशनी डाल के फोन करना भी उन्हीं के हाथ में था ना। जब एक दो जगह वहां पे गिरे यहाँ गिरे तो फोन उन्होंने ही किया वापिस। हम्म। तो आप सीख लो फोन चलाना। वो एक कमी है मेरे जीवन में, वो पूरी कर दे भगवान, सही से मैं सीख लूं। अरे जब आप इतना सब कुछ सीख सकते हो तो फोन चलाना क्या बड़ी बात है। हाँ, वो भी नहीं है पर वो बैठ के सिखाने वाले भी चाहिए, वो मेरा भी ध्यान होना चाहिए। चलते फिरते दो बटन दबा दिए तो धन्यवाद आपका। यहाँ पे आए आप मेरे गोल्डन जुबली शुक्रिया। एपिसोड में और इसको मेमोरेबल बनाया आपने। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे यहाँ पे बात करके। ऐसे तो हम बहुत बातें करते हैं लेकिन कभी ऐसे पूरी हाँ, स्टोरी के बारे में नहीं बात की। और बहुत कुछ आपने मेरे एडजस्ट तो किया जो पापा के साथ। जो और जीवन में घटे घटे सपने, वो सब आज तूने पूछ लिए और सब बता दी। आप बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो। अ, तो रहना आप ही पड़ता है ना। आप मतलब बताते नहीं हो लेकिन आप बहुत सारी चीजें ऐसे चुपचाप ही सब कर लेते हो, बिना कुछ कर लेती ऐसे हूँ, जताए। और ऐसा भी मुझे कोई किसी से, मैं डर वाली में किसी से नहीं डरी आज। मेरे जीवन में कभी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी से डरी। हम्म। रात को भी 3 बजे 2 बजे जब भी कुछ काम पड़े किसी को भी तो मैं साथ देने को तैयार हम्म। हूँ। भले अपनी नींद उड़ जाए लेकिन दूसरे की हेल्प करना मेरी आदत है। हम्म। और चलो ये सब आप। एक दूसरे की हेल्प करके ही इतना जीवन साथ लगाया है, भगवान ने साथ दिया है, आगे भी वही देगा, वही निभाएगा। हम्म। चलो आप खुश रहो, हंसते रहो, हाँ, मुस्कुराते खुश रहो। रहो।
खुशी है। थैंक यू सो तुम्हें तो मच। देख के ऐसा लगता है कि मम्मी बहुत दुखी होगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। वो तो उतार चढ़ाव तो कभी ये मौसम की वजह से हो जाती तबीयत तो, बाकी अभी हम्म स्वस्थ हूँ एकदम। हम्म अभी ऐसा नहीं लगे कि मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म। खुश रहो, ठीक है। हंसते खेलते रहो तो हाँ। सब ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ, सब ठीक है।